वेलकम ऑल ऑफ यू। नए टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे पास्ट था। कोई भी चीज़ पास्ट में कोई भी चीज़ रखते थे या पास्ट था वो चीज़, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैड प्लस नाउन। तो पिछले टॉपिक में बताए थे पास रखता है या पास है, उसके लिए हैज प्लस नाउन होता है। और उसके बाद बताए हैं पास होगा तो उसमें शैल या विल प्लस है प्लस नाउन होगा। और आज का जो टॉपिक है जिसमें पास था या पास रखता था, उसके लिए होता है हैड प्लस नाउन। तो इसमें कोई भी चीज पास था कोई भी चीज पास था या पास रखता था या पास रखते थे, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शनल है, अगर ये रहेगा तो हम रखेंगे कोई भी वर्क करने के लिए। ठीक है, जैसे देखते हैं मेरे पास एक कार थी, इसमें कोई भी बाजार जाने के लिए ऑफिस जाने के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो सिंपल हम इसको लिखेंगे आई हैड अ कार। ओके, आई हैड अ कार। उसके पास एक घोड़ा था, तो उसके का यहां पर ही हैड अ हॉर्स। यहां पर देखेंगे, यहां पर जो हैड है ना, यहां पर ऑल सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैड का यूज होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें हैड ही है। ऑप्शनल होता है, ऑप्शन जो होता है ना, जैसे सेल विल है, हैव हैज होता है, तो वहां पर हम डिसाइड करते हैं कि किसके साथ सेल होगा, किसके साथ विल होगा, और किसके साथ हैव होगा, किसके साथ हैज होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हैड है तो सभी के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। वे लोग के पास बहुत सारा पैसा था, तो बहुत सारा पैसा को अभी छोड़ देंगे, और वे लोग के पास बहुत सारा छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत सारा रहने देते हैं, तो नहीं तो एक साथ हम लिख सकते हैं वे लोग के पास बहुत सारा पैसा था, तो यहाँ पर वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हैड। अब बहुत सारा पैसा को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारा का होता है अ लॉट ऑफ मनी। ओके, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरीके से अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको फॉर्मेट करते हैं हैड प्लस नाउन। अगर कोई वर्क करने के लिए तो टू प्लस, जाने के लिए टू गो, मार्केट जाने के लिए टू गो टू मार्केट, ऑफिस जाने के लिए टू गो टू ऑफिस, तो वहां पर इस तरह का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव में बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि जब इसमें नोट लगाते हैं तो डीड के साथ नोट लगाते हैं, डीड प्लस नॉट, और जो हैड जो होता है वो हैव में चेंज हो जाता है, हैड को हैव में चेंज करते हैं, और नाउन प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। या इसको हम डीड और नोट को मिला करके डिडेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके पास स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं थी, तो यहाँ पर स्कूल जाने के लिए छोड़ देंगे। ओके, अब क्या बच गया, उसके पास साइकिल नहीं थी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ही उसके पास साइकिल नहीं थी तो ही डिडेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही डिड नॉट। और जब डिड नॉट हो गया तो वो हैड किस में चेंज होगा, हैव में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। ही डिड नॉट हैव अ बाइसिकल और स्कूल जाने के लिए टू गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं था, तो पढ़ने के लिए रहने देते हैं, तो इसका हो जाएगा
यू डिड नॉट, और हो जाएगा हैव, ही डिड नॉट, यू डिड नॉट हैव टाइम, आप पढ़ने के लिए, तो टू स्टडी, यू डिड नॉट हैव टाइम टू स्टडी, इसको आप डिडेंट भी कर सकते हैं, यू डिडेंट हैव टाइम टू स्टडी। ओके, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चनों से क्या होगा, जैसे क्या लग के क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, तो क्या लग के क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो डिड आया है, ठीक है, डिड को पहले रख देंगे। इसमें दो चीजें हैं, एक डिड है एक हैव, तो एक पार्ट को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो पहला पार्ट हमारा होता है डिड, हमारा डिड है तो पहले रखेंगे, और हैव को सब्जेक्ट के ठीक बाद यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो क्या है आपके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, तो अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ तक पहले इसको रहने देते हैं। तो क्या आपके पास समय था, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ डीड है एक ही है डीड, तो सभी में डीड होगा। यहाँ पर डीड यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, सीखने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू लर्न, और अंग्रेजी है इंग्लिश। डिड यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, तो इसको यस में करेंगे, यस में, तो यस, यू को चेंज करेंगे आई में, यस आई हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश, नो आई didn't have time to learn English. Okay, yes I had time to learn English, no I didn't have time to learn English. क्या उसके पास स्कूल जाने के लिए एक साइकिल थी, तो यहाँ पर हो जाएगा Did he have a Did he have a bicycle to go to school? Did he have a bicycle to go to school? तो यहाँ पर स्कूल जाने के लिए पहले हम रहने देंगे। तो क्या उसके पास एक साइकिल थी, तो did he have a bicycle, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक did he have a bicycle। स्कूल जाने के लिए, तो जाने के लिए होता है to go, तो to go लिख दिए। स्कूल है तो जाने और आने के बाद अगर पर्टिकुलर यहाँ प्लेस आएगा तो यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन है, ये जो है ना टू प्रीपोजिशन है, और ये टू प्लस V1 ऐसे इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि दो जगह टू है, तो ये टू के साथ वर्ब लिया है, ये टू के साथ यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के साथ जो होता है ना टू आया तो ये प्रीपोजिशन होगा। अब देखते हैं इसका नेगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में यहाँ पर क्या रहेगा और नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, तो यहाँ पर डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नोट रखेंगे, ध्यान देना है, यहाँ पे नोट नहीं रखना है, यहाँ पे नोट नहीं रखना है, तो नोट यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट रखना है, तब है प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर कर देंगे डिडेंट, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास नौकरी करने के लिए समय नहीं था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या नहीं था, तो समय नहीं था, तो नौकरी करने के लिए, तो पहले नौकरी करने के लिए छोड़ देंगे, नौकरी करने के लिए इसको रहने देंगे। तो क्या आपके पास समय नहीं था, तो यहाँ पर हो जाएगा
डिड यू नहीं है तो यहाँ पर नॉट रखेंगे, नॉट, और उसके बाद हैव। डिड यू नॉट हैव क्या, टाइम, टाइम नौकरी करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डू जॉब। डिड यू नॉट हैव टाइम टू डू जॉब, क्या वे लोग को व्यायाम करने के लिए समय नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड दे नॉट हैव, डिड दे नॉट हैव क्या नहीं था। देखिए व्यायाम करने के लिए छोड़ देंगे, अभी व्यायाम करने के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पर डिड दे नॉट हैव टाइम, टाइम। अब व्यायाम करने के लिए हो जाएगा टू टेक एक्सरसाइज। ओके, तो डिड दे नॉट हैव टाइम टू टेक एक्सरसाइज। ओके, तो इस तरीके से यस नो प्लस यस नो इंटरोगेटिव होता है, या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यस नो का है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव यस नो का तो है ही, साथ में क्या है, नेगेटिव है। तो इसको आपको देखना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है कि कहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में करते हैं तो डिडेंट कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, डिडेंट कर देंगे। अगर लॉन्ग में करते हैं तो सब्जेक्ट के ठीक बात करेंगे। ओके, नॉट तब है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग, हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो वहां पे कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इंटरोगेटिव WH से, तो इसमें क्या करना है, क्यों कब कैसे रहेगा, ध्यान दीजिए, क्यों कब कैसे रहेगा तो उसको पहले करेंगे। बीच में अगर सेंटेंस में हिंदी वाले में क्यों कब कैसे है उसको पहले करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग को समझना है, समझ लेंगे तो ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो होता क्या है ना, पहले स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, WH है तो कैसे बोलना है लिखना है, यस नो क्वेश्चन है तो कैसे बोलना लिखना है, यही नहीं पता होता है। तो रट करके याद करके आप कितना बोल पाओगे, उतना ही ना जितना आप पढ़े हो याद किए हो, उसके बाद कोई ऑप्शन है नहीं है। तो वो सब याद करके बोलने वाला, याद करके लिखने वाला चीज को आप उससे आगे बढ़िए, उससे ऊपर करने की जरूरत है। तो उससे ऊपर के लिए आपको ये चीजें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये चीज को कंप्लीट करते हैं तो आप खुद से अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जो याद चीजें हैं या नहीं हैं फिर भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो आप लोग के पास बाजार जाने के लिए समय कब था, तो यहाँ पर कब था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कब, कब को पहले यहाँ बाजार जाने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे, बाजार जाने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग के पास समय कब था, तो कब को यहाँ पे लाएंगे, इस कब को यहाँ पे लाएंगे, क्या हो जाएगा, when, और उसके बाद did है तो यहाँ पर did, अब आप लोग के यहाँ पे है you, when did you, और उसके बाद have, time, अब बाजार जाने के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा to go to market। ओके, When did you have time to go to market। अब देखते हैं वे लोग को नौकरी करने के लिए समय कैसे था, तो कैसे यहाँ पर, कैसे को यहाँ पे लाएंगे, हाउ, क्या लाएंगे, हाउ, यहाँ पर हो जाएगा did, यहाँ पर हो जाएगा दे, तो हाउ डिड दे, यहाँ पर हो जाएगा हैव, हाउ डिड दे हैव टाइम नौकरी करने के लिए टू डू जॉब। तो इस तरीके से WH को फॉर्मेट करते हैं। आप इसको देखिए, अगर कहीं पे भी डाउट होता है, दिक्कत होता है, इसको बैक करके देखना है और समझना है कि हाँ कैसे सेंटेंस को फॉर्मेट किया जा रहा है। ओके, कोई भी टॉपिक हो। और नेक्स्ट होता है, अब इसको देखेंगे
इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH से, यानी कि क्यों कब कैसे के साथ नहीं रहेगा। क्यों कब कैसे के साथ नहीं रहेगा तो क्या करना है, क्यों कब कैसे को पहले लाना है, क्यों कब कैसे को पहले लाना है, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस नाउन प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इसको WH शॉर्ट में करेंगे तो WH डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें आपको समझ लेना है अच्छे तरीके से कि लॉन्ग में होगा तो यहाँ पर WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रखेंगे है, अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो डिडेंट कर देंगे। ठीक है, जब डिडेंट करेंगे तो यहाँ से जो नोट था हट जाएगा, सब्जेक्ट के पास नोट इसमें है ना, पर इसमें नहीं रहेगा, यही नोट आ गया इसके पास। ठीक है, तो डिडेंट के साथ तो डिड के साथ तो डिडेंट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपके पास नौकरी करने के लिए समय कैसे नहीं था, तो नौकरी करने के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे अभी। ओके, आपके पास समय कैसे नहीं था तो कैसे को हम यहाँ पे लाएंगे, कैसे का हो जाएगा हाउ, क्या हो जाएगा हाउ, यहाँ पर हो जाएगा डिड, आपके का क्या हो जाएगा यू। तो हाउ डिड यू हैव, हाउ डिड यू हैव टाइम, टाइम, हाउ डिड यू हैव टाइम नौकरी करने के लिए, तो यहाँ पर टू डू जॉब, हाउ डिड यू हैव टाइम टू डू जॉब। तो इस तरीके से हम लोग WH का इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव करते हैं। वे लोग के पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय क्यों नहीं था, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या नहीं था, समय और कौन चीज करने के लिए, सीखने के लिए, और पर्पस आ रहा है उसको हम रख देंगे, बाद में उसको देखेंगे। पहले मेन चीज क्या नहीं था, अंग्रेजी सीखने के लिए इसको रहने देते हैं। अब क्या बच गया, वे लोग के पास समय क्यों नहीं था। देखिए कैसे तोड़ते हैं सेंटेंस को, वे लोग के पास समय क्यों नहीं था, तो यहाँ पर क्यों नहीं था, यहाँ पर क्यों को लाएंगे वाई डिड, यहाँ पर हो जाएगा दे, वाई डिड दे, यहाँ पर हो जाएगा नॉट, और यहाँ पर हैड जो है वो हैव में चेंज हो जाएगा हैव, वाई डिड दे नॉट हैव टाइम, टाइम अंग्रेजी सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। ओके, वाई डिड दे नॉट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। अब इस नोट को आप इसके साथ भी रख सकते थे, इसके साथ भी, अगर इसके साथ रखते तो हो जाता डिडेंट। ओके, अब इसको यस नो क्वेश्चन देख लेते हैं। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे यस नो, यस नो क्वेश्चन जैसे डिड यू have time to study, did you have time to study, तो इसको यस में देंगे, तो यस यू को चेंज करेंगे आई में, तो यहाँ पे यस आई had time to study, नहीं तो नो आई डिडेंट, नो आई डिडेंट हैव टाइम टू स्टडी। ओके, तो यस रहेगा तो पॉजिटिव और नो रहेगा तो नेगेटिव, ये ध्यान देना है। यस रहेगा तो पॉजिटिव और नो रहेगा तो नेगेटिव। किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, वर्क करना है इस पे, और डेडिकेशन के साथ सीखना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
Okay, and I hope that you won't have any problem whatever I have told you, and whatever I have told you, you will try to follow, and you will start with yes no question, and day by day you will also start with WH question. First of all, you have to start with yes no question. After then you have to start with WH question. In this way you can begin to talk about any topic, any topic you can speak and you can talk. Okay, so in this way, first of all, you have to command and sentence rules, how to format affirmative, negative, interrogative plus negative, yes, no. So in this way, each and everything will be easy for you. And whatever you have problems, share with me, and I will always try to solve your problem. So we will see you next topic. Thank you so much.